यदि आप कोई सपना देखते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीरज वन पोडी में। मैं नीरज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 16 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। मैं आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आते हैं। अगर कोई स्टेट, कोई भी संस्था, कुछ भी हो, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। साथ ही साथ हम अंत में इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। कौन सा? वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 101% इंडेक्स से आता ही है। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए, याद करें। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है 101वें नंबर पर भारत रहा है। कौन से पर? 101वें पर। मतलब कैसे याद करें? 101% भारत भूखा है, 101% भारत भूखा है, 100 और 1% दोनों हो गया, ठीक है। तो 101वें स्थान पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है भुखमरी की समीक्षा करने के लिए, मतलब जो भुखमरी से रिलेटेड बातें हैं उसकी समीक्षा करने के लिए एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड स्तर पर, वैश्विक और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से जो भुखमरी है उसकी स्थिति का मापन करती है, उसकी स्थिति के बारे में बताती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 116 देशों में से कितने? 116 में से 101वें स्थान पर अपनी जगह बना पाया है, ठीक है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे कि नेपाल हुआ, उसका 76वां स्थान है। बांग्लादेश का भी 76वां है। म्यांमार का 71वां है और पाकिस्तान जो है 92वें नंबर पर है, ठीक है। टॉप 3 देश में कौन है जो टॉप फर्स्ट हैं? चीन, ब्राज़ील और कुवैत। कौन है? चीन, ब्राज़ील और कुवैत इसमें रहा है। अब इस सूचकांक को जारी कौन करता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इस सूचकांक को जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसको आयरलैंड स्थित एक एजेंसी है, कौन सी? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कौन सी? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जर्मनी का एक संगठन है बेल्ट हंगर एल्पे द्वारा यह संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। कभी कभी जो इंडेक्स जारी करती हैं उन संस्थाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी आपको देखना है, पढ़ना है। आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक बार और बता देता हूँ कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो 101वां स्थान इसने पाया है, ठीक है। कौन सा? 101वां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है कि फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले थे वही फिर से बना दिए गए हैं। तो कौन बने हैं? प्रियंका कानूनगो। कौन? प्रियंका कानूनगो जो हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही है तो आपको याद ही होगा, ठीक है। प्रियंका कानूनगो जो हैं उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अब जो वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। विश्व छात्र दिवस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2021 कब मनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? विश्व छात्र विश्व छात्र दिवस
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती 2021 कब मनाया गया? ठीक है, इसका सही उत्तर है 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। आपको याद रखना है अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। हर साल यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में उनके जन्म दिवस पर यह मनाया जा रहा है। ठीक है, और यह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। और 15 अक्टूबर 2021 को इनकी 90वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 90वीं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 2021 की थीम क्या रही थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पर्टी एंड पीस। ठीक है, यह इसकी थीम रही थी। अक्टूबर महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं जो अक्टूबर महीने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 13 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस जो है कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के मंडोली खेला को जीआई टैग दिया गया है? वह कौन सा राज्य है जहाँ के मंडोली खेला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गोवा राज्य के मंडोली किला है। एक केला की प्रजाति है मंडोली, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, गोवा के मंडोली केला को यह जीआई टैग दिया गया है। यह केला गोवा में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट केला है। गोवा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गोवा से रिलेटेड। अब इसके बारे में स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। कब? 30 मई 1987 को आपको याद रखना है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गोवा की लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट यहाँ 40 है, क्योंकि आप सभी को पता है गोवा एक छोटा सा राज्य है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लेते हैं। डालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंग मेल, लावा, देखनी, रोमत, गोप, लैंप, जागोर, कोरेडिन्हो, सिगमो, दंगर, पुगड़ी, जमुड़ा, मूसल और घोड़े मोड़नी। ये यहाँ के लोक नृत्य हैं, काफ़ी ज़्यादा लोक नृत्य हैं। तो आपको मोस्ट याद रखना है, जैसे डालो हुआ, मोरोलेम हुआ, तरंग मेल हुआ, लावा, देखनी, गोप, जागोर, ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य है, आपको पता होगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इसे पतोरदा स्टेडियम भी कहते हैं। तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल का। ठीक है, गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सलोलेम बांध यहाँ सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है अगले किसी भी एग्जाम में। ठीक है, भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन करने के लिए लीज पर दिया है? तो अडानी ग्रुप को। किसको? अडानी ग्रुप को यह दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली। यह हवाई अड्डा इन्होंने भारत सरकार से 50 वर्षों तक लीज पर लिया है। ठीक है, जिसे पट्टे पर कहते हैं अपन। जयपुर हवाई अड्डे के बारे में देखते हैं। तो जयपुर हवाई अड्डा दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है, सांगनेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित
इस हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। कब दिया इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा? तो आपको सभी को याद रखना है, 29 दिसंबर 2005 को से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय बियरवेल ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके? फायरबोल्ट के। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विराट कोहली को बनाया है। विराट कोहली कौन है? तो भारतीय बल्लेबाज हैं, वर्तमान में इंडिया टीम के कप्तान हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच क्वेर जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। किसे बनाया है? मीराबाई चानू को। ठीक है। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश। कौन? PR श्रीजेश को बनाया है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? ठीक है, भारत सरकार जो है उसने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर है फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। किसे दिया है? फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC को महारत्न का दर्जा दे दिया है और PFC भारत में महारत्न की सूची में शामिल होने वाली 11वीं फर्म है। कौन सी? 11वें नंबर की फर्म है। ठीक है। PFC जो है भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है और यह नया दर्जा इसे और अधिक परिचालन की वित्तीय स्वायत्तता देगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस कंपनी को भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया है? तो फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। PFC के बारे में देख लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन स्थापना जुलाई 1986 में 1986 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। चेयरमैन MD कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लों। कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लों। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रश्मि माधुरी। किसने? रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। आपको अच्छे से याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब बेंगलुरु की रश्मि माधुरी ने जीता है और इसी के साथ ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 का खिताब जो है हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने जीता है। अगर आपको याद नहीं है लेकिन इसे याद रखना ही है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु की रश्मि माधुरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल। कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक हैं AK गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, भारतीय बैंक संघ स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय मुंबई में, क्योंकि बैंक से रिलेटेड जितने भी मुख्यालय हैं सभी मुंबई में हैं। अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, AK गोयल। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी सर्विस में लोग हैं, उनके राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे अब वह किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है।
हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। मोस्ट हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं बीजेपी पार्टी से। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सभी देख लेते हैं। फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, दमाल नृत्य, डप नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है और उत्तराखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पर लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं हरियाणा के? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में कहाँ महाभारत हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर महाभारत युद्ध लड़ा गया। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को। किसको? गुरुग्राम को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? गुरुग्राम। आज के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी यूजफुल हैं। अब उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपसे कुछ छूट गया हो, आपको याद ना आया हो, समझ ना आया हो, तो एक बार फिर से मौका है। रिवीजन क्या है? मौका मिल जाता है। ठीक है, तो रिवीजन ज़रूरी है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 101वां स्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियंका कानूनगो। अगला है विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। 2021 कब मनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 15 अक्टूबर को मनाया गया। किस राज्य के मंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा राज्य के। ठीक है, किसके? गोवा राज्य के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है? अडानी ग्रुप को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारतीय बियरवेल ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। किसको बनाया है? विराट कोहली को फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर। इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रश्मि माधुरी। अगला प्रश्न है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। आज के हमारी करंट अफेयर्स के जितने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते चलिए, क्योंकि आप एक साथ पढ़ते हैं मतलब इतना हो जाता है एक बंडल सा, सही से पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर रेगुलर पढ़ते जाते हैं, कुछ नामात्र ही प्रश्न होंगे जो हमसे छूटते हैं, लेकिन पूरी तरह कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए सभी प्रश्न लेकर आते हैं। और रेगुलर करंट अफेयर्स में 10 प्रश्न पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। 10 में से अगर आपको 5 भी याद रहते हैं तो आपको कम से कम 5 तो याद हुए ना। तो अगली बार हम 5 अगले वीडियो में अगले एग्ज़ाम से पहले पूरे कवर कर लेते हैं, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स में आ जाता है, ईयरली करंट अफेयर्स में आपके लिए सभी प्रश्न लेके आ जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, रोज़ का रोज़ पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।